एकत्रित हुए हैं। एक गो राष्ट्र यात्रा हम निकाल रहे हैं। यह यात्रा का विचार यूँ आया था कि देश के अंदर गाय पे बहुत सारे लोग अलग अलग विषयों पे काम कर रहे हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों में गाय पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। पहला तो ये था कि उन कामों को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा सके कि वे अच्छे काम जो हो रहे हैं, एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि अच्छे काम करने वालों से सीखो, या जिसने कर दिया उससे सीखो। तो उसके लिए यात्रा पूरी निकाली जा रही है। जहाँ गाँव के अंदर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो वो आप सभी तक पहुँच सके। एक गो आधारित इकोसिस्टम हमारे यहाँ देश में पहले चलता था। तो जो यात्रा है ये ऋषिकेश से रामेश्वरम तक जा रही है। तो ऋषिकेश से हमने 15 जून को हमने यात्रा शुरू की थी कबीर चौरा आश्रम से। तो वहाँ बहुत सारे संतों के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से यात्रा शुरू हुई। उसके बाद में हम हरिद्वार आए, जहाँ की गंगा जी की आरती कर और वहीं से गंगा जल लिया। तो गंगा जल हमारे साथ में हम रामेश्वरम में प्रवाहित करेंगे। पहले ये प्रथा थी कि गंगा का जल हमारे जो स्थानीय जल स्रोत है वहाँ हम अर्पित करते थे, तो उसको भी गंगा के रूप में पवित्र माना जाता था। तो उसी जल को हम लेके जा रहे हैं, वो रामेश्वरम तक हमारे साथ जल चलेगा। दूसरा हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट चलता है कि श्रद्धा से समाधान तक। हमारे यहाँ श्रद्धा है गाय के लिए, हमारी भाव है, हमारी श्रद्धा है, पर एक समाधान भी होना चाहिए। तो समाधान या सब समस्याओं का वो गोमाता है। दूसरा है कि आरती से अर्थव्यवस्था। गोमाता हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, हमारे लिए पूजनीय है, तो वो आरती भी है, उसकी अर्थव्यवस्था का भी आधार है। तीसरा हम कहते हैं कि पंचगव्य से पथ प्रदर्शक। पंचगव्य हम उपयोग करते हो, पथ प्रदर्शक की हमारे लिए गोमाता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमने यात्रा शुरू की है। 12 राज्यों से होकर ये यात्रा जाएगी। लगभग 10,000 किलोमीटर की ये यात्रा है। इस यात्रा में पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन दोनों राज्यों के बाद में ये दिल्ली के अंदर जाएगी, फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला, इन राज्यों में प्रथम फेज में इस बार ये यात्रा जाएगी। लगभग 65 दिन की समाधान निकले। इस यात्रा में गो संवाद भी होगा। हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ बैठेंगे, गांव वालों के साथ बातचीत होगी, उनसे संवाद होगा, क्या गांव में समस्या आ रही है। आज ये समस्या हो गई कि हमारे गांव में दूध की थैली हमें दुकान से लेकर आना पड़ता है, पहले दूध हमारे घरों में होता था। एक समस्या मैं बहुत बड़ी देखता हूँ कि पंजाब के अंदर जहाँ पर आज हर गांव के अंदर आईवीएफ सेंटर, हर बड़ी तहसील के अंदर आईवीएफ सेंटर खुल गए। आज पंजाब के अंदर 250-300 बड़े कैंसर हॉस्पिटल हो चुके हैं। या हमारे हरिद्वार की बात करूँ तो हम एक डॉक्टर साहब के यहाँ पे गए थे, जो हम सीखने के लिए जाते हैं अलग अलग जगह। तो उन्होंने बताया कि हरिद्वार में 5-6 आईवीएफ सेंटर खुल गए। तो ये स्थिति आखिर क्यों हो रही है? क्योंकि हम गाय से इनसे दूर हट गए। तो गो आधारित जीवन हमारे लिए बहुत आवश्यक था। अब ये बात आती है कि गाय सिर्फ आस्था का ही प्रतीक है कि अर्थव्यवस्था का भी? देखिए, गाय हमें श्रद्धा का तो हमारे शुरू से सदियों से रहा ही है। 33 कोटि देवी देवता को वास कहते हैं। पर गोबर और गौमूत्र हमारे खेत के लिए उतना ही आवश्यक है। सबसे पहले हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो जब हरित क्रांति आई तो उस समय बैल हमारे खेत से बाहर चला गया। बैल हमारे खेत की दूरी बन गई उसकी। फिर हमने कहा कि श्वेत क्रांति, बहुत खुश हुए कि हमारे यहाँ श्वेत क्रांति है, अब तो हमारे यहाँ पे दूध की नदियाँ बहेगी। उसके लिए हमने एचएफ जैसी गाय हम बाहर से लेकर आए। तो हमारे देश में ये डायबिटीज़, कैंसर, ये बीमारियाँ उसके बाद से ही बढ़नी शुरू हुई है। मैं कह रहा हूँ ना, ये आईवीएफ सेंटर इतने खुले तो 15-20 सालों में ही खुले। फिर आया पिंक रिवॉल्यूशन, उसके अंदर गाय कटने लग गई और वो मीट एक्सपोर्ट, बीफ एक्सपोर्ट, ये सारी समस्याएं आई। तो इन सारी क्रांति ने जो नुकसान किया है, उनका सॉल्यूशन कैसे आएगा? तो उसके लिए हमने एक नारा दिया है, ब्राउन क्रांति। इस ब्राउन क्रांति में हम लोग गोबर आधारित उत्पादों को, गोबर ब्राउन कलर है तो ब्राउन क्रांति में हम गोबर आधारित उत्पादों को सभी जगह वितरित करेंगे। और जो गांव में महिलाएं अच्छा काम कर रही है, उनसे अपन गोबर की बात महिलाओं के साथ किसान भैया से भी आज बातचीत हुई। तो यहाँ पे भी शामली क्षेत्र में जो महिलाएं गो आधारित उद्योगों पे काम करना चाहेगी, उन महिलाओं को गो आधारित उद्योग से जोड़ने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाएंगे और उनके उत्पाद हम हमारी संस्था के द्वारा खरीदेंगे, उनको मार्केट देंगे। क्योंकि जब तक आय का स्रोत नहीं बनेगा तब तक गाय बचनी संभव नहीं है। तो आजकल हम इसी प्रयास में है कि गांव-गांव में एक जन जागरूकता हो, लोगों को एक जागरूकता मिले कि गाय आधारित उद्योग बहुत आवश्यक है, गो आधारित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। इसी के लिए ये पूरी यात्रा निकाली जाएगी। तो ऐसे कौन से उद्योग हैं सर? अभी गोबर से पूरे देश में लगभग 1000 तरह के उत्पाद बन रहे हैं, सिर्फ गोबर से, जिसमें अभी बड़े मुख्य रूप से आपसे कहूँ तो अभी गणेश चतुर्थी आ रही है। तो उसमें आज तक हम क्ले की वो पीओपी की मूर्तियाँ बहाते थे, तो केमिकल कलर भी होते थे, तो हमारे जलाशयों के लिए नुकसानदायक था। तो पिछले 10 वर्षों में गोबर की मूर्तियाँ बननी शुरू हो गई। गोबर का उपयोग वैसे भी अच्छा है। उसके अंदर लोग आजकल बीज भी डालते हैं, जो मूर्ति बनती है उसके अंदर बीज भी डालते हैं। आपने 9 दिन अपने गणपति जी की पूजा होगी, उसका में जब विसर्जन करोगे या जहाँ भी प्रवाहित करोगे, वो खाद के रूप में काम आ जाएगा, वहाँ बीज से अच्छे पेड़ भी उगेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा उद्योग हो रहा है। फिर दीपावली आ रही है तो दीपक बन रहे हैं, करोड़ों दीपक। हमने तो एक विशेष अभियान चलाया है कि इस बार गोमय दीपावली,
तो घर में गोबर का बना हुआ दीप जलाएंगे तो 2 रुपये जो भी जाएगा वो गौशाला और गाय के लिए जाएगा। तो उसी विचार से, और इसके अलावा उत्पाद की बात करें तो खाद बन रही है। आज दुबई तक, बाहर विदेशों में गोबर की खाद एक्सपोर्ट हो रही है। बाहर मांग है हमारे यहाँ पे गोबर की खाद की। हज़ारों उत्पाद, धूप बत्ती से लेकर महिलाएं ग्रामीण रोजगार कर रही है। मैं गुजरात के अंदर गया तो एक महिला है, प्रियंका दीदी नाम है, वो अपने गांव में 10 महिलाओं को रोजगार दे रही है। 7-8 हज़ार देती है 8 घंटे काम करने का। और उनसे जो उत्पाद बनते हैं वो महिला MOU कर रही है बड़े बड़े लोगों के साथ में। मैं तो श्यामली की धरती पर ये विशेष रूप से बात करना चाहूँगा कि श्यामवली, हम पूरे देश में जहाँ भी जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि हमारी बात लोगों तक पहुँच क्योंकि सके। सर आपने बीमारियों का जिक्र करा है, खास तौर से कैंसर का। तो गाय से या गाय के गोबर से कैसे कैंसर? भैया अभी जो रिजल्ट बहुत सारे हमारे पास में ऐसे भी है, गोबर से नहीं, गोमूत्र एक औषधि को जो ताकत देनी होती है वो गोमूत्र का विशेष काम है। ये तो हमारे पुराणों में भी लिखा गया है और सभी जगह इसकी व्याख्या है। तो गोमूत्र जो होता है वो हमारे जो भी हम आयुर्वेदिक औषधि लेते हैं उसको अगर वहाँ से उसे संशोधित करते हैं तो उसके अंदर उसकी जो ताकत है वो 10 गुना बढ़ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट जहाँ पर ब्लड कैंसर के अंदर भी को या और भी कैंसर की बीमारियों के अंदर बहुत सारे रिजल्ट है। एक बुक है अभी होली कैंसर, अगर आप अमित वैद्य की पुस्तक पढ़ेंगे तो व्यक्ति फॉरेन में था, उसका यहाँ से गाय से कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था उसका। वो व्यक्ति यहाँ पे आया, 3 साल उसकी मदर का भी कैंसर से स्वर्गवास हुआ था। 3 साल वो यहाँ पे आया, कोई भी आप ऑर्डर कर सकते हैं उस पुस्तक को। 3 साल वो यहाँ रहा, उसका कैंसर आज बिल्कुल ठीक है। उसने वो किताब लिखी होली कैंसर, कि कैंसर भी पवित्र हो सकता है। एक व्यक्ति है, हमारे भाई है, वो पुराने घी से, पुराना जो ओल्ड घी होता है उससे, घी की भी बड़ी व्याख्या है। आज मैं बातें करना चाहता हूँ, सुबह से शाम तक बातें कर सकता हूँ। जो ओल्ड घी होता है वो पुराना घी अगर 10 साल पुराना है तो उसको खाने से सारी बीमारियां ठीक होती है, और वही घी अगर 100 साल पुराना है तो उसको सूंघने मात्र से बीमारियां ठीक होती है। सर इतना पुराना नहीं होता। हाँ है, आज 10 साल के तो लोगों नहीं ने सर, असल में आपने पर्यावरण की भी बात करी है, तो कहीं ना कहीं जब खेती नहीं होंगे तो उसमें बेल का कहाँ पर होगा? क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता है। आधुनिक युग में खेत खत्म कर दिए गए, लगातार वृक्षों का कटान चल रहा, और इस पर आपके द्वारा कोई चर्चा नहीं की जा रही। नहीं भैया, पर्यावरण और सबकी पूरक हम सभी तो गोमाता को किस लिए मानते हैं? क्योंकि गोबर जो है ना वो जमीन को ऊर्जा देता है, और जब जमीन मजबूत होगी तभी पेड़ पौधे और सभी संशोधित होंगे। अब मैंने कहा ना आपको कि मूर्ति के अंदर बीज डाले जाते हैं, वो बीज किसके होंगे? वृक्षों के बीज है, जो फलदार वृक्ष है, बरगद है, पीपल है। तो वो इसीलिए उस मूर्ति में भी हमने बीज को किस लिए डाला कि गोबर के साथ जब बीज का संयोजन होगा तो एक बहुत बड़ा वट वृक्ष वहाँ पे खड़ा होगा। तो विसर्जन जो है ना नहर में किया जाता है। हाँ हाँ, तो नहर में कहाँ पेड़ पौधे उग जाएंगे? नहीं नहर में नहीं भैया, हम लोग तो इसके लिए विशेष निवेदन और एक कैंपेन चलाते हैं कि अपने घर के अंदर ही आप बाल्टी के अंदर विसर्जित करो, अपने खेत में या अपने जो गार्डन है उसके अंदर उसको पानी को बहा दो भाई, कहीं पे भी विसर्जन करो। इसके लिए जन जागरूकता करनी चाहिए। कमियाँ हमारे अंदर समाज में बहुत सारी चीज़ों की जन जागरूकता कैसे होनी चाहिए कि भाई उस चीज़ का सही उपयोग होना चाहिए। अब उस मूर्ति को जो गोबर की बनी हुई नहर में भी अगर आप प्रवाहित करोगे तो भी वो खाद के रूप में कहीं जाएगी, अगर खेत के अंदर ही वो पानी जाना ही जाना है। और अगर वही आप POP की मूर्ति अगर आप उस नहर के अंदर उसके अंदर डालोगे तो वो उसी में वो केमिकल रूप में उसके अंदर बह जाएगी। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जैसे बछड़ा होता है उसको जो है ना ऐसे छोड़ दे जाते हैं, और दूध देने के बाद जो गाय जो है होती है उसको भी ऐसे छोड़ देते भैया हैं। इसके लिए आप क्या ये समस्या है, मैं इसकी प्रैक्टिकल जो समस्या है तो सबसे बड़ी ये है कि हमने घर से गाय को निकाला तो कैंसर और ये डायबिटीज़ बीमारी हमारे घर के अंदर आई है। अब इस गाय को जब तक घर में पुनर्स्थापित करना है, गाय घर का सदस्य होती थी। आज कोई भी धर्म हो, विशेष हो, सभी के लिए हमारे लिए गाय माता होती थी। गाय हमारे घर की एक मेंबर की तरह थी, हमारे घर के आंगन में वो गाय बनती थी। हमने उस गाय को अपने घर से निकाल दिया तो वो पुनर्स्थापना कब होगी? आजकल हर आदमी किसी की भी सेवा कब करता है जब उससे लाभ होता है या फायदा होता है। तो हमारा ये कि गोबर गोमूत्र से भी अगर उसको इनकम होगी, दूध है उसका जो इनकम ऑफ सोर्स है वो बड़ा सबसे मेन इनकम ऑफ सोर्स नहीं होना चाहिए। उसका मेन इनकम ऑफ सोर्स गोबर और गोमूत्र होना चाहिए। उससे खाद बने, उससे गोबर गोमूत्र के उत्पाद बने। जैसे मैं बात करता हूँ, एक गाय 10 लीटर के लगभग गोमूत्र देती है और उतना ही लगभग 10 किलो के आसपास उसका गोबर होता है। तो सर जैसा आपकी यात्रा समापन होगी तो क्या कोई सरकार से भी मांग की जाएगी इसको बढ़ावा देने के लिए? भैया हम तो जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको सहयोग मिलना चाहिए। नए जो एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं उनको सरकार के द्वारा सहायता मिलनी चाहिए, उसके विशेष निवेदन करते ही करते। इसके अलावा जो गाँवों में बंध्याकरण होना चाहिए, अच्छे नंदी गाँवों के अंदर रहने चाहिए।
जिससे कि नस्ल बढ़िया रहे। अच्छी नस्ल होगी तो उसे कोई रोड पे नहीं छोड़ता है। वही गाय अगर 2 लीटर दूध देने लगेगी तो आदमी उसको बांध के खूंटे पे अपने घर पे कि मेरी गाय लड़ाई हो जाएगी उसकी। तो इसलिए नस्ल अच्छी होनी चाहिए। ऐसी विशेष मांगों का हम एक संयोजन कर रहे हैं। ये यात्रा इसीलिए निकाली है कि हम पूरे गाँव से पूछ सकें कि आपकी क्या समस्या है। उस समस्या को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आगे तक पहुँचा सकें। एक विशेष श्यामली के लिए जो भगवान श्याम की भूमि कहा जाता है, पांडवों का भी यहाँ पे वन क्षेत्र रहा था। तो श्यामली में आज आया हूँ, आप सभी से मिलना हुआ, कुशांग भैया ने सब कुछ अरेंज किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, इस भूमि का विशेष जो मैंने आज नेट पे भी पढ़ा था, 1966 में जो गोरक्षा आंदोलन स्वामी करपात्री जी महाराज के द्वारा हुआ था, उसमें भी श्यामली भूमि और यहाँ के लोगों का विशेष योगदान रहा था कि गो हत्या बंदी के लिए विशेष प्रयास श्यामली से शुरू हुए थे उस समय। उसके लिए भी हमें श्यामली वासियों के हम बहुत बहुत आभारी हैं।